हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 15 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आशा करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सभी का करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है वो अच्छा जो है वो प्रिपेयर हो गया होगा या चल रहा होगा। ऐसे ही बस आप मेहनत करते रहें और इस करंट अफेयर से बिल्कुल घबराएं ना, ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है, आप इजीली इसको हैंडल आउट कर सकती हैं। आज देखिए मोटिवेशन कोड क्या है, फोकस ऑन द गोल नॉट द ऑब्स्टिकल। तो वही बात है, देखिए सिर्फ हमें अपने गोल पर फोकस करना है। जैसे अगर आप सीए से आपको डर भी लगता है कि अरे यार इतना सारा करंट अफेयर कैसे करेंगे, ये है वो है, तो ये जो ऑब्स्टिकल भी है ना, लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार टेंशन हो जाती है, इसको इग्नोर करें, सिर्फ अपने गोल पर फोकस करें कि नहीं भाई आपको प्रिपेयर करना है, आपको रिवीजन करना है एंड देन आप इसको करोगे ना तो डेफिनेटली वो तैयार हो जाएगा। यही चीज़ आपको अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करनी है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, इन which city has become the first city in the world to implement 100% paperless strategy in its government functioning। तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा शहर अपने सरकारी कामकाज में 100% पेपरलेस रणनीति लागू करने वाला दुनिया का पहला शहर बनेगा। तो ये आंसर है आपका दुबई। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये पहला शहर होगा जो कि अपने सभी गवर्नमेंट जितने भी काम होंगे वहाँ पे पेपरलेस सारे के सारे काम होंगे, यानी पूरी तरीके से क्या होगा, डिजिटलाइजेशन हो जाएगी। 100% जितने ट्रांजिशन होंगी, इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, वो सभी प्रोसीजर्स पूरी डिजिटल होंगे। तो ये एक साथ नहीं होगा कि हाँ एकदम से शुरू हो जाएगा, इसको कुछ फेजेस में किया जाएगा और जब ये 5 फेजेस कंप्लीट हो जाएंगे तो यहाँ पे कंप्लीटली सारा गवर्नमेंट वर्क डिजिटलाइजेशन में हो जाएगा। तो ये कौन सा शहर है, ये है दुबई। इसके बाद है, इंडिया ने लॉन्च किया है सेकेंड एडिशन ऑफ वाटर इनोवेशन चैलेंज विद द रॉयल एम्बेसी ऑफ विच नेशन। तो किस शहर के शाही दूतावास के साथ जल नवाचार चुनौतियों का दूसरा संस्करण शुरू किया है, किसने? तो इंडिया ने किसके साथ किया है, रॉयल एम्बेसी ऑफ डेनमार्क। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये जो इंडो डेनिश बायलैटरल ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसके हिस्से के रूप में अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, देखो नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा कि किस तरीके से हम जो जल संकट है, आपका वाटर वॉइस है, उसका समाधान कर सकते हैं। तो इस पार्टनरशिप में यही होगा कि वाटर रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है उसको नए इनोवेशंस के थ्रू एड्रेस किया जाएगा। और यहाँ पे जो चैलेंजेस होंगे, तो विनर ऑफ चैलेंजेस वो ऑल्सो रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को एट द इंटरनेशनल वाटर कांग्रेस 2022 के लिए। अब यहाँ पे कौन सी कंट्री की बात आ रही है, डेनमार्क की। तो यहाँ आप देख सकते हो मैप में डेनमार्क है जिसकी कैपिटल है कोपेनहेगन और यहाँ पे करेंसी है डैनिश क्रोन। तो देखिए इसी इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ मैं आपको कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ का रिवीजन करवाती हूँ। जैसे देखिए अभी हाल ही में यूएई में मैंने आपको बताया था कि पहली कंट्री बनी थी जिसने 4.5 डे वर्क वीक का एक जो आपके लिए जो ट्रांजिशन है उसको स्टार्ट किया। इसके अलावा देखो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बीजिंग ओलंपिक्स से क्या कर दिया है, बॉयकॉट कर दिया। इसके अलावा याद रखिएगा ओलाफ स्कोल्स, ये अभी हाल ही में जर्मनी के चांसलर बने हैं, इनके जर्मनी के चांसलर के रूप में शपथ ली। और इसी में अगर हम बात करें एडामा बैरो, तो इन्होंने गाम्बिया देश में दूसरी बार प्रेसिडेंट का जो आप कह लीजिए चुनाव है वो जीता है। उसके अलावा ध्यान रखिएगा स्वीडन में पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई थी और उनका नाम है मैग्दलेना एंडरसन, ये ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा बारबाडोस बनी है वर्ल्ड की सबसे न्यूएस्ट रिपब्लिक, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ से। चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिजिटल प्लेटफॉर्म for the management of complaint which was inaugurated by Justice Pinaki Chandra Ghosh।
सो पिनाकी चंद्र घोष जी ने एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप कंप्लेंट्स वगैरह कर सकती हैं। इसका नाम बताइए। तो इसका नाम है लोकपाल ऑनलाइन। तो इसका इस प्लेटफॉर्म का नाम ध्यान रखो और इसे इनॉग्रेट किसने किया ये भी ध्यान रखो। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू देखो क्या होगा, जो सिटीजन्स हैं वो सारे के सारे जो सिटीजन्स हैं वो इसे ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। दे कैन फाइल कंप्लेंट। वो यहाँ पर कोई भी अगर कहीं से भी कहीं भी किसी भी टाइम पे कंप्लेंट्स को फाइल कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो नाम ध्यान रखिएगा, इसका क्या नाम है, लोकपाल ऑनलाइन है इस प्लेटफॉर्म का नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च द दिल्ली की योगशाला प्रोग्राम। तो दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम का शुभारंभ किया है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने। इस प्रोग्राम के तहत देखिए ये जो प्रोग्राम है वो दिल्ली में योगा क्लासेस वगैरह जो इसमें दी जाएंगी वो पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान करी जाएंगी, प्रोवाइड करी जाएंगी। इस प्रोग्राम के तहत लोगों को देखो योगा वगैरह कराया जाएगा। जब योग वगैरह करते हैं तो हम बीमारियां जो है वो कम आती हैं, बीमारियों कम मतलब एक तरीके से आप स्वस्थ रहते हो और इट प्रिवेंट फ्रॉम रिक्वायरिंग ट्रीटमेंट इन फर्स्ट प्लेस। पहले स्थान पर उपचार की आवश्यकता को भी रोकेगा कि अगर आपको कोई बीमारी हो जाए तो आप क्या करते हो, उसका ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हो, तो उसको भी प्रिवेंट करेगा। तो योग से जो कि बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए। तो इसी जो प्रोग्राम है दिल्ली की योगशाला, इसे अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया है। इसके बाद देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ इनवाइटेड हाउ मेनी एशियन कंट्रीज एज द चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 22। अगले साल जो रिपब्लिक डे होगा देखिए तो कितनी एशियाई कंट्रीज़ हैं जिसको एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया है। तो देखिए आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5। अब 5 कंट्री का नाम देखिए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो पहली बार है यहाँ पर, जो पहली बार सेंट्रल एशियन की जो कंट्रीज़ है ना उनको एज अ गेस्ट इनवाइट किया है रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन पे। अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताती हूँ जो एग्ज़ाम में बहुत पूछते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी संविधान सभा को अडॉप्ट कब किया गया था, इसको अपनाया कब गया था, ये पूछेंगे तो आपका आंसर है 26 नवंबर 1949। और ये लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे, ये याद रखेंगे। अब हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथ वाइज काफ़ी बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरे वर्ल्ड में सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। और इस दिन के तहत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे हमारे यूनियन इंडिया के पहले प्रेसिडेंट। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो ये सारे क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किस राज्य में माँ उमिया धाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। सो ये कौन सा राज्य है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा देखिए गुजरात। चलिए इसी के साथ साथ गुजरात से मैं कुछ आपको और स्टेट न्यूज़ बताती हूँ। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गुजरात के सीएम भूपेंद्र गुजरात में देखिए गो ग्रीन स्कीम, ये ध्यान रखिएगा, गो ग्रीन स्कीम को शुरू किया गया था। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि गुजरात में जो है वो लॉन्च किया गया था एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम को, ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा यहाँ पे आपको असम स्टेट दिख रहा होगा, तो असम से वेरी इंपॉर्टेंट कि असम का जो 7वां नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ था वो किया गया था दिहिंग पटकाई, और 6ठा नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ था असम में रायमोना नेशनल पार्क, ठीक है। इसके अलावा असम स्टेट में असम के जो सीएम हैं उन्होंने शिशु सेवा जो है वो इसको कोविड-19 के में जो ऑर्फेन चिल्ड्रन हैं जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, तो उन बच्चों के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया था असम के गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा देखिए असम राज्य की सरकार के असम राज्य में अभी हाल ही में वांगचुबा जो त्यौहार है इसे बनाया गया था। ये बहुत ही फेमस त्यौहार है असम राज्य में, इसको बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। और असम राज्य के द्वारा ही असम की जो कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि टू रिमूव राजीव गांधी नेम फ्रॉम औरंग नेशनल पार्क, से हटाया जाएगा। तो इस तरीके की अनाउंसमेंट भी करी गई थी असम सरकार, असम राज्य में असम की कैबिनेट के द्वारा। तो चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए जो उमिया माता टेम्पल है वो डेडिकेटेड है माता उमिया को, हु इज़ द जो कि कदवा बट्टीदार जो संप्रदाय था उनकी अधिष्ठात्री देवी
हैं और जिनकी पूजा जो है वो इस टेम्पल में करी जाती है। ये जो टेम्पल है एंड द अदर बिल्डिंग विल बी डेवलप्ड, इसको मिला के 1500 करोड़ रुपए में पूरा कॉस्ट लगेगा। 74,000 स्क्वायर यार्ड्स में इस पूरे के पूरे लैंड को कवर किया जाएगा। बट इतना आप लोगों से नहीं पूछेंगे, डोंट वरी, आप ध्यान रखेंगे स्टेट के बारे में। गुजरात की बात आती है तो देखिए मैप में देख लीजिए, फोक डांसेस हैं यहाँ पे, गरबा, डांडिया रास। नेशनल पार्क में है ब्लैक बक, गिर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मरीन नेशनल पार्क, वांसदा नेशनल पार्क, सोमनाथ टेम्पल, द्वारकाधीश। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मध्य प्रदेश द फर्स्ट ड्रोन फेयर इन द कंट्री वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट विच सिटी। तो मध्य प्रदेश में देश का पहला ड्रोन मेला किस शहर में, तो अब देखो स्टेट तो हमें बता दिया मध्य प्रदेश, शहर का नाम बताना है तो वो है ग्वालियर। सो ग्वालियर में ये ड्रोन फेयर को आयोजित किया गया है और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के द्वारा ड्रोन मेले में जो भी यूथ फार्मर्स जो आए थे उनको पूरी तरीके से संबोधित करते हुए कहा था कि मध्य प्रदेश जो है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी में लीडिंग स्टेट बनेगा। तो इस तरीके की बात जो है वो उनके द्वारा यहाँ पर बोली गई थी। और देखिए इसके अलावा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा एक अनाउंसमेंट भी करी गई यहाँ पर कि 5 ड्रोन स्कूल्स को खोला जाएगा। कहाँ कहाँ पे, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना, जो कि मध्य प्रदेश के 5 शहर हैं। यहाँ पे 5 ड्रोन स्कूल्स को भी ओपन किया जाएगा। अब बात आती है देखिए मध्य प्रदेश, तो मैंने कुछ डिफरेंट से आज क्वेश्चंस लिए मध्य प्रदेश से। बहुत बार एग्जाम में आपने देखे होंगे क्वेश्चन, विच प्लेस इन मध्य प्रदेश, जिसको मक्का ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं, ये प्लेस कौन सा है, खजुराहो। नेम द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर, भाई मध्य प्रदेश का पहला हिंदी अखबार का नाम मालवा अखबार। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है जो मध्य प्रदेश से ही है लेकिन उनको जाना जाता है इंडियन सोल के नाम से, तो वो है मक्खन लाल चतुर्वेदी। और कौन सी रिवर को गंगा ऑफ मध्य प्रदेश कहते हैं, तो आंसर है बेतवा। इसी के साथ ध्यान रखेंगे कि मध्य प्रदेश में इस टाइम पे सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर की बात करते हैं तो वो है मंगू भाई छगन भाई पाटिल, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वाटरशेड, हाउ वी डिस्ट्रॉय इंडियाज़ वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट। ये बुक किसने लिखी है, तो फ्रेंड यहाँ पे हमें बताना है इस बुक की ऑथर, तो आंसर हो जाएगा मृदुला रमेश। तो फ्रेंड्स मृदुला, अब देखो वाटर कहाँ गया ना, तो वाटर एक तरीके से मृदु आप ले लो इसको, या मृदा ले लो, पानी, मिट्टी, मिट्टी में भाई अगर पानी जाएगा तो हम मिट्टी को सेव कर सकते हैं, धरती को सेव कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते हैं। तो इस तरीके से हिंट ले सकते हो आप याद करने का। कुछ और बुक एंड ऑथर में देख लेते हैं, जैसे कि द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, ये लिखी है शशि थरूर ने। वॉइसेस ऑफ डिसेंट, ये रोमिला थापर ने लिखी। लेटेस्ट स्ट्रीम, ये बुक लिखी है पॉप फ्रांसिस ने। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा वन अरेंज्ड मदर, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई, चेतन भगत, वेरी फेमस ऑथर। फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वॉर 1972 टू 2022, ये लिखी अर्जुन सुब्रमण्यम। अमेजिंग अयोध्या नीना राय के द्वारा लिखी गई। और विशेष कोड टू विन, ये लिखी निरुपमा यादव ने। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और बुक एंड ऑथर पे आपको अभी 4 वीडियोस दी गई हैं जिसमें हमने 200 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। वो वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर आप उन वीडियोस को चेकआउट करेंगे बुक एंड ऑथर की प्लेलिस्ट में। तो कंप्लीट आपकी जो 1 साल की बुक एंड ऑथर है वो वहाँ आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 2021 के लिए टाइम्स मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया, तो 2021 के लिए भाई चुना गया है एलन मस्क को। आप सभी इनके बारे में ज़रूर जानते होंगे। एलन मस्क जो कि स्पेस एक्स के सीईओ और फाउंडर हैं, इनको 2021 के लिए जो टाइम्स मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखो अगर हम 2020 की बात करें, 2020 में 2 लोगों को चुना गया था पर्सन ऑफ द ईयर। वो 2 लोगों में कौन कौन से थे, फर्स्ट इज़ जो बिटन एंड सेकंड वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। तो ये 2022 का भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है देखिए, हु हैज़ अपॉइंटेड एज अ न्यू सीईओ ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो
फैसल हसनैन को अपॉइंट किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सीईओ के रूप में। कुछ बात यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, हसनैन जो है, इससे पहले ये जिम्बाब्वे क्रिकेट के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं और इन्होंने वसीम खान को रिप्लेस किया है और ये अपना चार्ज जनवरी 2022 से संभालेंगे। याद रखेंगे इनका नाम, वेरी इंपॉर्टेंट। ये थे फ्रेंड हमारे आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ द टाइम इज रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन इज वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंक बतानी है। सो फ्रेंड, भारत की जो रैंक है वो है 66 नंबर की, और इस इंडेक्स की टॉप कंट्री बात करते हैं तो वो है यूएसए। सेकेंड है आपका वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट, जिसमें भारत की रैंक है 56 नंबर की। अगर पहली जो है वो रैंकिंग पे पूछा जाए तो पहली रैंकिंग पे है स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ ने किस क्षेत्र में पिनाका एक्सटेंडेड रेंज का परीक्षण किया। तो यहाँ आपको एक छोटा सा करेक्शन करना है। वैसे मैंने वीडियो में कमेंट सेक्शन में बता दिया था, तो कल मैंने उड़ीसा कोस्ट बताया था, लेकिन पोखरण रेंज जो कि राजस्थान में है उसमें वहाँ पर पिनाका का जो है वो एक्सटेंडेड रेंज में परीक्षण किया गया है, ये आपको याद रखना है। उन्नति ई प्लेटफॉर्म ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसे राकेश अस्थाना जी ने लॉन्च किया। इसके बाद है श्री काशी विश्वनाथ धाम की रिजुवनेट और ट्रांसफॉर्मेशन को, यानी इसका जो कायाकल्प रूपांतरित है इसका, ये किसने उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड आंसर यहाँ पर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। इसके बाद है कामबला, जो कि एक ट्रेडिशनल बफेलो रेस है, ये आयोजित की जाती है आपकी कर्नाटका स्टेट में। नेक्स्ट इज कौन से शहर में 34 नंबर का हुनर हाट का आयोजन किया गया है। आंसर इज सूरत। इसके बाद है 2021 में मिस यूनिवर्स का टाइटल किसने जीता है। हरनाज संधू ने। ये तीसरी भारतीय हैं जिन्होंने टाइटल जीता। इससे पहले 1994 में सुष्मिता सेन जी के द्वारा ये जो टाइटल है वो जीता गया था। ये पहली इंडियन थी जो मिस यूनिवर्स बनी। इसके बाद 2000 में लारा दत्ता ने इस टाइटल को जीता, और 2000 के बाद 2021 में भारत की हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स का टाइटल अपने नाम किया। तो ये ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है डॉक्टर इडा एस कदर। ये जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया है। तो आंसर इज अजीज़ प्रेमजी। ध्यान रखेंगे। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि मिस कैरेज वीमेन लीव लॉ इंडिया के अलावा ये न्यूजीलैंड ने भी शुरू किया है। उसके बाद वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ये 3 मार्च को मनाते हैं, और इसकी इस बार की थीम रही थी आपकी फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानिट। तो बहुत अच्छे से आप लोग सभी आंसर करती हैं। तो आज कमेंट है कामिनी कौशल एंड अभिषेक सिंह। तो ऐसे ही आप लोग भी करें कमेंट ज़रूर। आज के क्वेश्चन देखिए क्या है। एक फुटवेयर ब्रांड है प्लेटो, जिन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया। सेकंड क्वेश्चन है बुद्धा इन गांधारा, ये जो बुक है ना, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चंस हमारे। आशा करती हूँ कि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुए होंगे, एंड आप लोगों से मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।